जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। अब तक तो हम सुन रहे थे कि शनि ग्रह वक्री हो गए हैं। लो, अब तो 4 सितंबर से बृहस्पति ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं। 118 दिन के लिए बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह वक्री रहेंगे। दोनों ही ग्रह बहुत विशाल है। इनकी कॉस्मिक रेज हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पड़ती है। तो हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट होगा इनके परिवर्तन का, आज यही सीखेंगे, यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न राशिफल के वीडियोस में, अखबारों में, पंडितों के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास आप यही खोजते रहते हो, मेरी किस्मत कब बदलेगी। तो चलो आज आपको बता ही देती हूँ कि किस्मत का, गुड लक का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। क्या हुआ, अब तक नहीं समझे? अरे बृहस्पति, जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जुपिटर कहते हैं, यही वो ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे भाग्यशाली बनाता है, यानी कि उसके गुड लक को इनहैंस कर देता है, सौभाग्य देता है। तो आज इसी के विषय में हम सीखेंगे। आज वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार से बृहस्पति हमारे कुंडली के 5 इंपॉर्टेंट भाव को प्रभावित करते हैं, कैसे उनकी 3 दृष्टियां भी हमें प्रभावित करती हैं, तो उनकी राशि है और एक जिस स्थान पे वो बैठ जाते हैं, यानी कि आपकी पूरी जन्म कुंडली का कंट्रोल बृहस्पति के पास होता है। लेकिन पहले हम जानेंगे गुरु ग्रह का वक्री फलादेश, कैसे वक्री होकर के 118 दिन के लिए आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह आपको प्रभाव देने वाले हैं। पहले इस राशिफल को यूज करना समझ लीजिए। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहां भी बैठा है, जो भी आपकी राशि बना रहा है, उसके अनुसार ही इस राशिफल को देखें। अगर आपको मालूम नहीं है राशि, लगन मालूम है, लगन अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आपको दोनों ही नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि के अनुसार ही आप इसे देखें। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मेरे इष्ट श्री शनिदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मुझे जो भी प्रेरणा प्राप्त होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है इस कृष्ण दासी के मुख से प्रभु जो भी आपके लिए गाइडेंस बुलवाना चाहेंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस जरूर देंगे। साथ ही कहना चाहूंगी, इस राशिफल के साथ साथ जो हमने शनि वक्री का जो राशिफल दिया है उसे भी आप देख लें और दोनों का मिला जुला प्रभाव ही अपने जीवन में एक्सपेक्ट करें। अगर आपकी कोई ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है, आप बहुत समय से परेशान हैं, कोई भी राशिफल आपको देखने के बाद सटीक बैठ ही नहीं रहा, आप चिंता मत करिए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ है। मुझसे जितना ज्यादा हो सकता है मैं आप लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही हूँ। हम दिल्ली में फ्री दरबार आपके लिए लगाते हैं। मेरा ये चैलेंज है, पूरे विश्व में ऐसा फ्री दरबार कोई नहीं लगा रहा जहां आपकी जन्म कुंडली देख करके, कोई समय सीमा नहीं है, जितने लोग आते हैं हम सबसे मिलते हैं। हर गुरुवार में आपको समय देती हूँ, निशुल्क बिल्कुल ये दरबार लगाया जाता है दिल्ली में, वहां आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। साथ में कुछ लेकर के नहीं आना है, मात्र एक नारियल जटा वाला जिसमें पानी हो, लाल कपड़े में बांध करके ले आना। वो भी इसलिए मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो भी मेरी इतनी वर्षों की सिद्धि है, तपस्या है, प्रार्थना है, प्रभु की कृपा है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। उस नारियल को मैं मंत्र सिद्ध करके मैं आपको प्रदान करती हूँ या कभी फल सिद्ध करके प्रदान करती हूँ, ताकि आप भी उस ईश्वर की कृपा का अनुभव कर सकें। साथ ही जो व्यक्ति आ नहीं सकते हैं, मैं समझती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं विभिन्न दुनिया के कोनों में बैठे हैं, किसी का जॉब है, छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई कहीं बैठा है विदेश में, कोई भारत में ही कहीं फंसा हुआ है, आ नहीं सकते हैं, समय नहीं है, चिंता मत करो। आपके लिए हम एक टोकन नंबर देते हैं वीडियो कॉल पर बात करने का। मैं स्वयं आपसे वीडियो कॉल पर बात करूंगी, 1 to 1 हमारी बात होगी, ताकि आपकी समस्या उस समय कोई ना सुन सके। मैं आपकी समस्या सुन करके आपकी जन्म कुंडली देखने का पूर्ण प्रयास करती हूँ। अब देखो, मजबूरी तो मेरी भी है, मैं भी एक ही हूँ। अगर कोई क्लोन मशीन बन जाए तो शायद गुरु माँ को हम आगे क्लोन कर ले, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तो मैं एक ही हूँ और आप है कि लाखों की तादाद में बढ़ते जा रहे हो। मात्र YouTube के प्लेटफॉर्म पर ही देखें तो 23 लाख से ज्यादा लोग उस पर बढ़ते जा रहे हैं।
हमारे ये जो नया चैनल है, मात्र 2 महीने में ये 40-42 हजार से ज्यादा इस पे लोग जुड़ चुके हैं। अब गुरु माँ तो एक ही है, सबकी कुंडली देखने में भी समय लगता है, तो इसीलिए टोकन नंबर बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। यानी अगर आज आप टोकन नंबर आज लेना चाहते हैं तो लगभग 1500-1600 टोकन नंबर बढ़ चुके हैं। उन लोगों से एक बार बात कर लूं तभी तो आपसे बात कर पाऊंगी। बहुत से लोग परेशान होते हैं, गुरु माँ अभी हमने फोन किया, अभी फोन उठाइए, हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो वो भी संभव नहीं है। लाइन से जो लोग आते जा रहे हैं, हम उनकी समस्या सुनते जा रहे हैं, उनको बताते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये धन के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसमें प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं कि आपने हमें 10,000 रुपए दिए, या आपने 500 दिए, या आपने 5 रुपए दिए, या आपने 1 रुपया दिया तो मैं आपके साथ कोई भेदभाव करूंगी कि पहले उनसे बात कर लूं। जो भी व्यक्ति जो भी देता है, चाहे वो 1 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं, मैं उन सभी से उतने ही प्रेम से, उतना ही समय देते हुए उनसे बात कर रही हूँ, उनकी जन्म कुंडली देख रही हूँ, उनको उपाय बता रही हूँ। ये जो दक्षिणा है ये भी भंडारे के लिए हम लेते हैं, भंडारे में प्रयोग की जाती है। तो आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए और बुरे कर्मों का नाश करने के लिए ही हम भंडारे का आयोजन करते हैं। हर महीने करते हैं, महीने में कई बार 2-3 बार भी करते हैं, ताकि आप अपने नाम से, अपने सहयोग से इस पुण्य कर्म का लाभ उठा सके, आपके जो बुरे कर्म है उनका क्षय हो सके और पुण्य कर्म में वृद्धि हो सके। अब जो लोग कह रहे हैं गुरु माँ हम वेट नहीं कर पा रहे हैं, इस समय बहुत परेशान है, आप चिंता मत करो। सुबह और शाम अपने हर बच्चे के लिए, अपने हर शिष्य के लिए, जो भी मेरे पास जुड़ा है, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और पूरे दिल से करती हूँ। चाहे आप मुझसे मिले हो, चाहे नहीं मिले हो, चाहे आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी YouTube पे हमसे जुड़ा है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ा है, या जो भी ईश्वर में आस्था रखता है, उन सभी के लिए गुरु माँ रोजाना सुबह और शाम प्रार्थना करती है। मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूलती हूँ। हमेशा मन में जो भी जप करूं, तप करूं, यज्ञ करूं, पुण्य कर्म करूं, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ा है, जो भी भगवान में आस्था रख रहा है, हमारी संस्था में आस्था रख रहा है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और क्यों करती हूँ ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्यों करती हूँ, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे ही चुना है कि मैं आपकी सहायता करूं। मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन उनका त्याग मैं 10 वर्षों पहले कर चुकी हूँ। मैं संपूर्ण जीवन अपना आपके सेवा में समर्पित कर चुकी हूँ। बाल पूछते हो बार बार गुरु माँ, बाल क्यों त्याग दिए, बाल क्यों त्याग दिए? हाँ, बहुत लंबे घने बाल थे मेरे, लेकिन मैंने त्याग दिए, क्योंकि मुझे ऐसा रूप चाहिए ही नहीं जो मुझे गृहस्थी की तरफ लेके जाए। मुझे गृहस्थी में जाना ही नहीं, क्योंकि गृहस्थी में चली जाती तो 4-5 लोगों का उद्धार होता, बहुत हो जाता, 10-20 का हो जाता, लेकिन यहाँ लाखों लोगों का उद्धार करने का, लाखों लोगों की समस्याओं का निदान करने का, उनकी सहायता करने का ये सुंदर जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसका मैं संपूर्ण लाभ उठा रही हूँ और वही लाभ आप लोगों को देना चाहती हूँ। अब बाकी देखो, गुरु माँ को भी इतना अगर आपको पावर देनी है, आपके लिए प्रार्थना करनी है, आप लोगों को सहायता देनी है, तो उसके लिए मुझे स्वयं भी तो साधना करनी पड़ेगी। तो जो सेवा के बाद थोड़ा बहुत समय मिल जाता है, अपनी साधनाओं में लगाती हूँ, ताकि मैं और ज्यादा एनर्जी लेकर के, और ज्यादा भगवान से कनेक्ट होके वो सभी आपको आशीर्वाद स्वरूप, ब्लेसिंग स्वरूप दे सकूं। अब आप लोग कहते हो गुरु माँ आप रत्न सजेस्ट करेंगी, पूजा सजेस्ट करेंगी। देखो, पूजा तो जो आप कर सकते हो, मैं पूरा विधि विधान आपको बता देती हूँ कि इस ग्रह की पूजा करो, ऐसे करो, इस उपाय को करने से लाभ जरूर होगा, और जो मानता है उसे लाभ भी जरूर होता है। कितने सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और भी नए वीडियोस डलते जा रहे हैं, जहां लोग अपने, जब उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बना के भेजते हैं कि शायद उनके वीडियो देख के आपके जीवन में भी कुछ सुधार हो जाए। अब रत्न की बात करें, उपाय में बिल्कुल रत्न भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन रत्न पेड़ पे तो उगते नहीं ना, क्या करूं? अगर पेड़ पे उगते तो सच कह रही हूँ, मैं तोड़ के तुम्हें दे देती। रत्न को अगर मंत्र सिद्ध करके धारण किया जाए तो लंबे समय तक जो हमारी समस्या है वो उसको ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए रत्नों को मंत्र सिद्ध करके धारण करना कोई आज से नहीं, प्राचीन काल से, युगों युगों से चला आ रहा है। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम खुद भी करते हैं।
और जिनके पास रत्न नहीं है वो भी चिंता ना करें, रत्न धारण नहीं कर सकते, धन की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए तो दरबार प्रारंभ किया है ताकि हम मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल दे सके, आपको फल दे सके। उसके मंत्र सिद्धि से भी बहुत लाभ होता है। जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ होते हैं, लेकिन वो लाभ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तो हम तो जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से अधिक कर रहे हैं। आप लोग भी सहयोग करते जाइए ताकि ये जो सेवा है अनवरत चलती रहे, इसमें कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट ना हो। चलिए अब जानते हैं गुरु ग्रह कब वक्री होने वाले हैं। 4 सितंबर 2023 से 7:39 यानी 7:39 PM पर ये वक्री हो जाएंगे और दिसंबर 31 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 सुबह 8:09 पर ये वापस से मार्गी हो जाएंगे। 118 दिन के लिए मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में वक्री है, 17 जून से वक्री हुए हैं और 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। सिंह राशि वालों, वैसे तो आप राजाओं की तरह खर्चा करना पसंद करते हैं, पर गुरु ग्रह वक्री होते ही आपके अंदर कुछ कंजूसी की भावना आ जाएगी। धन को संचय करने की, रोकने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होगी और खर्चा करने से आपको थोड़ा डर लगेगा। काम में रुकावट आना, काम की गति धीमी होना भी संभव है। दिसंबर के अंत में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अचानक से धन प्राप्ति के संयोग भी बनेंगे। इस समय में पत्नी और बच्चे आपसे कुछ परेशान रह सकते हैं। परिवार के अंदर झुंझलाहट देखने को मिल सकती है। जो भक्त माता दुर्गा की आराधना करते हैं, माता रानी की कृपा से आपको स्वप्न में उनके दर्शन होंगे या किसी महिला के सहयोग से आपका बिगड़ता हुआ काम तुरंत बन जाएगा। सिंगल्स के जीवन में यात्रा संभव है। एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का अवसर मिलेगा। कोई एडवेंचर भी आप कर सकते हैं जहां पहाड़ों की यात्रा हो। कोर्ट में अगर आपका कोई केस चल रहा है या आप न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको मदद मिलेगी। शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप पहले से ही अपनी सुरक्षा हेतु सुरक्षा चक्र का निर्माण कर चुके होंगे। जो व्यक्ति जॉब में हैं, उनको प्रमोशन का चांस तो मिलेगा, परंतु हो सकता है चापलूसी करने वाला कोई और व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, इसलिए सावधान रहें। इस समय में स्वास्थ्य सही रहेगा। बच्चों को लेकर के कुछ छोटी मोटी बीमारियां सामने आ सकती हैं। लव और रिलेशनशिप में सामान्य रहेगा। पार्टनर अधिक खर्चे की मांग कर सकते हैं, जिसे इस समय आप पूरा नहीं कर पाएंगे, पर समझा करके आप अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त कर लेंगे। सिंह राशि वालों, आपके पास सब कुछ है जो आपको आपके जीवन में सफलता दिला सकता है, लेकिन अभी आपका ध्यान उस ओर नहीं पहुंच पा रहा है। स्वयं में कॉन्फिडेंस रखें और अपने आसपास के कॉन्टैक्ट्स को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करें। ओवरऑल ये एक अच्छा समय है। धन को बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें, सफलता मिलेगी। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ये सारे 9 के 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। हमारी जन्म कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा भाव जो काल पुरुष की कुंडली में है, जो कारतत्व भाव कहा जाता है, यानी कि जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो जुपिटर ही है, यानी गुरु ही है। इनको 5 भाव, सबसे अधिक भाव और सबसे इंपॉर्टेंट भाव दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन्हें 2 राशि दी गई है। मीन और धनु राशि के स्वामी हैं। स्वयं जहां बैठते हैं वहां तो फल करते ही हैं, 3 दृष्टि जहां डालते हैं वहां भी ये फल करते हैं। चलिए अब अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। उसमें आपने देखना है कि बृहस्पति ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में आपको दिखा रही हूँ। इस काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो बृहस्पति हैं, जो इनके नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, यानी कि इनको ये कारक भाव दिए गए हैं, यानी इसमें बैठेंगे तो इनके जो कारक हैं, क्योंकि वो तो आपको वैसे ही अच्छा परिणाम देने लगेंगे। सबसे पहला जो कारक भाव बृहस्पति को दिया गया है वो है द्वितीय घर, यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है हमारा सेविंग्स का घर। सेकंड हाउस होता है हमारी धन संपत्ति का घर, हमारे ऐशो आराम का घर, हमारी वाणी का घर।
हीरे जवाहरात का घर, सुख को आप कितना भोग पाओगे उसका घर। दूसरा घर इनको जो दिया गया है वो है पंचम भाव। पंचम भाव होता है हमारी संतान का भाव, हमारी ज्ञान का भाव, हमारी एजुकेशन का भाव, हमारी क्रिएटिविटी भी पंचम से देखी जाती है। प्रेम प्रसंग जो होते हैं, आपके रिलेशनशिप कितने सेटिस्फाइंग होंगे, ये भी पंचम से ही देखते हैं। आपका नाम सम्मान कितना होगा। कुछ लोग YouTube पर, सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। पंचम भाव उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कारक होता है। पंचम भाव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको YouTube पर या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नाम पहचान जरूर मिलती है। सक्सेस देता है पंचम में आकर के बृहस्पति है, यहाँ से इनका संबंध बन जाए, ये जो घर है ये सक्सेस का है, तो ये ऑल ओवर आपकी लाइफ में सक्सेस देते हैं। जो भी काम करोगे वो अच्छा होगा, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भी घर है, यानी कि आपने पास्ट लाइफ में कितने अच्छे काम किए हैं ये इसी से देखा जाता है, या कितने बुरे काम किए हैं ये भी इसी से देखा जाता है। आपकी छवि समाज में कैसी होगी, समाज में लोग आपको फॉलो करेंगे या आप एक लीडर बनेंगे, या समाज में आपकी एक छवि कैसी निर्माण होगी, आप अच्छे हैं बुरे हैं, लोगों का मत कैसा बनेगा, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। और ये भी कारक भाव है बृहस्पति का। तीसरा भाव जो बृहस्पति को दिया गया है वो है नवम घर। ये घर जो होता है ये सौभाग्य का होता है, गुड लक का होता है, हमारा भाग्य इससे जागृत होता है। ये ट्रैवलिंग का भी है, हमारे धर्म कर्म का भी है, हम कैसी एक्टिविटीज करेंगे, अच्छी करेंगे, धार्मिक करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, ये भी यहाँ से देखा जाता है। आपकी यात्राएं कितनी सुखद होंगी, तीर्थ यात्रा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ये भी यहीं से देखा जाता है। पूरे जीवन में आप पूछते हो ना बार बार किस्मत कैसे जगेगी, कब जगेगी, ये 9वें घर से ही देखा जाता है, यानी कि आपके 9th हाउस से। चौथा भाव जो बृहस्पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दशम भाव, यानी कि हमारे वर्क का, हमारे काम का, हमारे कर्म का घर। हम कैसा कर्म करेंगे, वो घर कर्म हमें कितना फल देगा, यानी इनकम में कन्वर्ट होगा या नहीं, आपको फेम देगा या नहीं, उसमें सक्सेस होगे या नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हर काम में रुकावट आती है। दशम भाव देखिए आपका कैसा है। दशम भाव में अगर मजबूत होगा, बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो आपको हमेशा ही सक्सेस अपने काम में मिलेगी। चाहे व्यापार कर लीजिए, चाहे नौकरी कर लीजिए। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी, बार बार प्रमोशन मिलेंगे, एक अच्छे स्टेटस वाली जॉब पर आप पहुंचेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत फ्लरिश होगा, बहुत दूर दूर तक आपकी ब्रांचेस होंगी, बहुत सारे अलग अलग व्यापार के आपको अवसर मिलेंगे, या ऐसा हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल व्यापार भी आपके हो जाएं। बड़े लोगों से संपर्क होना, समाज में नाम सम्मान होना, पॉलिटिक्स, पावर, ये सभी दशम से हम देखते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कलयुग में जो घर है, ये भी बृहस्पति ही इसके कारक है, वो है हमारा एकादश भाव, यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस हमारी इच्छाओं का कारक है। हमें क्या चाहिए, कौन सी लग्जरी चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हम मनी को देख पाएंगे, हमारे पास वेल्थ होगा, पैसा होगा नहीं होगा, क्या जीवन में उन्नति होगी, जब मरेंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे, सारी चीजें और भोग की जितनी भी सामग्री एकादश भाव से ही हम देखते हैं। साथ ही एकादश भाव बताता है आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स कैसे होंगे, क्या आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े लोगों से बनेंगे, क्या आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के बीच में होगा, ये भी एकादश भाव बताता है। अब बृहस्पति या तो इनमें से किसी घर में बैठ जाए अच्छे होकर के, यानी कि उच्च के होकर के, स्वग्रही होकर के, मित्र के घर में अच्छे होकर के बैठ जाए, या इनकी दृष्टि पड़ जाए इन घरों पर, या फिर इनका जो स्वामी है, इन घरों का जो राशि स्वामी है, राशेष जो है, उसके साथ बृहस्पति की युति अच्छी बन जाए, कोई राजयोग बना रहे हो, तो अपने आप ही ये ग्रह जो है ये बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको अच्छा परिणाम देने लगते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि भी जहां बैठे हैं वहां से 5वें, 7वें या 9वें घर पे पड़ जाए तो भी उस भाव को वो शुभ बना देते हैं। हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारे हमें योग देखने पड़ते हैं कि क्या बृहस्पति की डिग्री कितनी है, वक्री तो नहीं चल रहे हैं, अच्छे पोजीशन में है या नहीं, और किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, कितनी उनमें पावर है। लेकिन फिर भी बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना गया है, तो हमेशा वो जहां भी जाते हैं बुरी से बुरी अवस्था में नीच होकर के भी कुछ ना कुछ शुभता हर व्यक्ति को प्रदान जरूर करते हैं। तो ये जो 5 भाव मैंने आपके बताए हैं, अगर इसमें बृहस्पति की आपको दृष्टि पड़ रही है, या बृहस्पति बैठे हैं, या फिर बृहस्पति आपके उस राशि के स्वामी के साथ युति बना रहे हैं, अच्छी युति बना रहे हैं, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा।
बृहस्पति को 2 राशियां दी गई है, मीन राशि, धनु राशि। अब ये राशि किन भाव में पड़ रही है वो भी देखा जाता है। तो आप समझ रहे हैं बृहस्पति कितने इंपॉर्टेंट है। 5 तो उनको भाव मिल गए, अब जहां बैठेंगे वहां 3 उन्होंने दृष्टि दे दी और 2 उनके पास राशि हो गई। तो ऐसे करते हुए आपकी पूरी जन्म कुंडली को कहीं ना कहीं कंट्रोल बृहस्पति जरूर करते हैं। तो इनका कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार कहा जाता है गुरु जरूर धारण करें जीवन में, एक गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि गुरु ही बृहस्पति है। अगर गुरु जीवन में होगा तो हर जीवन के क्षेत्र में आपको आशीर्वाद, कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर बृहस्पति या गुरु जहां लिखी है, अगर वहां पे व लिखा है, वक्री लिखा है उसके सामने, या माइनस बना हुआ है, या आपके चार्ट में जहां गुरु ग्रह लिखा है या जुपिटर लिखा है वहां अगर माइनस साइन है तो समझ लीजिए आपके बृहस्पति वक्री है। अब वक्री बृहस्पति क्या करेंगे, अगर अच्छे हैं तो आपको बहुत हाइट्स पे पहुंचाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा समय आप देखेंगे। जब जब बृहस्पति की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, जब जब उनका गोचर होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन बृहस्पति जब जब वक्री होंगे ये आपको जितना दिया है सब समेट लेंगे। ये इनकी बड़ी खतरनाक एक स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव बार बार आता रहता है, यानी कि उसने बहुत कुछ लाइफ में पाया, बहुत सारी हाइट देखी और फिर वो नीचे चला जाता है। लेकिन बृहस्पति सही होते हुए फिर ही उसको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर उससे वापस भी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को हमेशा आप ठीक करते रहे, उनसे संबंधित उपाय करते रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहे, संतों की सेवा करते रहे। बृहस्पति आपको कभी भी इतना उतार चढ़ाव फिर नहीं दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताती हूँ। वैसे तो ज्योतिष में लाखों सूत्र हैं, लेकिन मैंने अपनी जन्म कुंडली के रीडिंग्स में ये देखा है, जब किसी व्यक्ति का सूर्य और चंद्र मजबूत होता है तो उसके जीवन में कितनी भी समस्या हो, व्यक्ति उन समस्याओं, उन चुनौतियों से घबराता नहीं है और उनको ओवरकम कर ही लेता है। यानी कि सूर्य जो है हमारी लाइफ में विल पावर के कारक है, आत्मा के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है। सूर्य मजबूत होंगे तो हमेशा आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप किसी भी चुनौती को हंस करके स्वीकार करेंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे। अगर चंद्रमा साथ में आपका मजबूत है तो ऐसी स्थिति में मन हमेशा आपका फोकस में रहना रहेगा, आप विचलित कम होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी, छोटी छोटी बातों से घबराएंगे नहीं, मन आपका बहुत अच्छी तरीके से किसी भी काम में लगेगा और जिस काम को मन लगा के करोगे उसका सफल होना तो निश्चित है। अगर हाँ सूर्य और चंद्र आपके कमजोर है जन्म कुंडली में, ग्रहण लग रहा है उनको राहु केतु का, तो ऐसी स्थिति में आपको बाकी अच्छे ग्रहों का परिणाम भी नहीं मिलता है। और सूर्य और चंद्र अगर मजबूत है तो बुरे से बुरे जितने भी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो उन सबको झेलने के लिए आपको सक्षम बना देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे राजयोग, योग, कोई दुर्योग या दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म गोचर कौन सी आपकी चल रही है उस समय में, और बहुत सारी ऐसी दृष्टि इत्यादि का कैलकुलेशन किया जाता है, तभी सही प्रकार से हम आपकी पूरी जन्म कुंडली को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको काफी कुछ आज वक्री जुपिटर के बारे में और बृहस्पति के बारे में बताया है। इसको आप अपने जीवन में उतारें तो जरूर ही सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी प्रकार की अच्छी नॉलेज और आसान तरीके से आपकी जन्म कुंडली आपको पढ़ना मैं सिखाती रहूंगी। अगली बार आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।